आज की कहानी है गरीब की दीपावली। एक छोटे से गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक दिन मजदूरी करता और उससे मिले पैसे से किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, दो छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। रामू का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पास एक कच्चा मकान था जो बारिश में टपकता था और गर्मी में भट्टी जैसा हो जाता था। उसके पास खाने पीने का भी अभाव था और त्योहारी समय में उनकी चिंताएं और भी बढ़ जाती थी। दिवाली का समय करीब आ रहा था और गांव के हर घर में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे और बाजारों में दीप और पटाखों की खरीदारी हो रही थी। लेकिन रामू के घर में इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। उनके घर की दीवारें तो पहले से ही साफ थी, क्योंकि गरीबी में गंदगी भी जगह नहीं बना पाती। रामू की पत्नी सीता कई दिनों से सोच रही थी कि इस बार दीपावली कैसे मनाई जाएगी। उनके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे और मिठाइयाँ बनाना तो दूर की बात है। रामू के बच्चे राजू और मीना भी दीपावली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गांव के बाकी बच्चे जब अपने नए कपड़े और पटाखों के बारे में बात करते तो उनके मन में भी इच्छा जाग जाती। राजू ने अपने पिता से कई बार पूछा, बाबा, इस बार हम पटाखे कब लाएंगे? हमारे घर में मिठाइयाँ कब बनेंगी? रामू यह सुनकर चुप हो जाता। वह जानता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। सीता भी अपने बच्चों की यह मासूम सी उम्मीदें देखती और उसके मन में दर्द उठता। वह चाहती थी कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि वे भी दीपावली की खुशियों का हिस्सा बन सके। लेकिन गरीबी की जंजीरों से उनकी हर ख्वाहिशों को बांध रखा था। दीपावली का दिन करीब आ गया और रामू के पास अब भी कोई उपाय नहीं था कि वह अपने घर में दीपावली मना सके। उसने सोचा कि वह अपनी मजदूरी में कुछ और समय लगाएगा ताकि थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा सके। लेकिन गांव में मजदूरी के अवसर सीमित थे और जो भी पैसे मिलते थे वह परिवार के रोजमर्रा के खर्चों में ही खत्म हो जाते थे। दीपावली की रात आ गई थी। पूरे गांव में दिए और रोशनी की चमक थी। हर घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लेकिन रामू का घर अब भी अंधेरे में डूबा था। सीता के घर के एक कोने में पुराना दीपक निकाला और उसमें थोड़ी सी बची हुई तेल डालकर जलाया। यह दीपक उसके घर का अकेला सहारा था। वह जानती थी कि यह दीपक उनकी गरीबी को मिटा नहीं सकता, लेकिन वह एक उम्मीद का प्रतीक जरूर था। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो, हमारा दीपक भी जल रहा है, हमारे घर में भी रोशनी आई है। उसी समय गांव के एक बड़े सेठ जो शहर से लौटे थे, अपने घर के लिए कई तरह की मिठाइयाँ और पटाखे लाए थे। उनके घर के सामने बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। संयोग से सेठ का छोटा बेटा खेलते खेलते रामू के घर के पास आ गया। जब उसने देखा कि रामू के घर में सिर्फ एक ही दीपक जल रहा है और बच्चे उदास बैठे हैं, तो वह वापस भागते हुए अपने घर चला गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, उस घर में कोई खुश नहीं है। उनके पास पटाखे भी नहीं हैं और ना ही मिठाइयाँ। हम उन्हें कुछ दे सकते हैं क्या? सेठ का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने घर से मिठाइयाँ और कुछ नए कपड़े पटाखे निकाले और अपने बेटे के साथ रामू के घर की ओर चल दिया। जब सेठ और उनका बेटा रामू के घर पहुंचे तो रामू और उनकी पत्नी बड़ी हैरानी से देख रहे थे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दीपावली सबके लिए है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे हैं, इन्हें रख लो और अपने बच्चों के साथ दीपावली का आनंद लो।
रामू की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसकी दीपावली भी खुशियों से भर जाएगी। उसने सेठ का धन्यवाद किया और बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिए। राजू और मीना के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पटाखे जलाने शुरू कर दिए और मिठाइयों का आनंद लिया। रामू और सीता ने भी अपने बच्चों की खुशियों में भाग लिया। उनके घर में अब सिर्फ एक दीपक नहीं बल्कि खुशियों की रोशनी भी थी। यह कहानी सिर्फ रामू के परिवार की ही नहीं थी बल्कि उन सभी गरीब परिवारों की है जिनके पास त्योहारों के समय भी साधन नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी मदद और इंसानियत का भाव उनके जीवन में भी खुशी और रोशनी ला सकता है। दीपावली का असली संदेश यही है कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटें ताकि हर घर में रोशनी और प्रेम की चमक फैले। रामू के परिवार ने उस दिन महसूस किया कि दीपावली सिर्फ बाहरी सजावट और पटाखों का नाम नहीं है, बल्कि यह दिलों में बसे अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का त्योहार है। उनके पास चाहे ज्यादा साधन ना थे, लेकिन उस छोटे से दीपक ने उन्हें सिखाया कि आशा और विश्वास से जीवन के हर अंधेरे को मिटाया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।